नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुभाष और आज के वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करने वाले HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड के बारे में। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आप HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो आपको इस फंड से कितना रिटर्न बन सकता है, इसका एक्सपेंस रेशो क्या होगा, इसका एग्जिट लोड क्या होगा, कितने से आपको SIP करनी चाहिए, क्या अभी आप मार्केट में SIP करने का टाइम है, क्या अभी आप SIP करेंगे तो ये फंड आपको प्रॉफिट बना के देगा कि नहीं, SIP को कैसे कैलकुलेट करते हैं कि अगर आप इस फंड के अंदर 5 साल 10 साल या 20 साल के लिए इन्वेस्ट करेंगे तो आप इस फंड से कितने पैसे बना सकते हैं, और एक फंड के अंदर इन्वेस्ट करने से पहले आपको क्या क्या चीजें देखनी चाहिए ताकि बाद में आप जिस फंड के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें आपको सिर्फ प्रॉफिट हो ना कि लॉस। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड का डिटेल्स रिव्यू कि ये फंड कैसा है और बाद में इसमें कितने पैसे बन सकते हैं। तो दोस्तों इस टाइप की स्टडी करने के लिए मैं यहाँ पे यूज करता हूँ ग्रो ऐप, तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। अकाउंट आप ग्रो में बना लीजिएगा। ऑलमोस्ट ग्रो अभी फ्री है, आपको कोई भी एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस, कोई भी ज्वाइनिंग फी यहाँ पे नहीं देनी होती। जैसे ही आपका अकाउंट रेडी हो जाएगा तो यहाँ पे एक सेक्शन आता है म्यूचुअल फंड का, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। तो दोस्तों जिस फंड के बारे में भी आप रिसर्च करना चाह रहे हैं आपको सिंपल सा उसका नाम यहाँ पे टाइप कर देना है। जैसे कि मैं यहाँ पे रिसर्च करना चाह रहा हूँ HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड, तो मैंने यहाँ पे टाइप किया HDFC मिड, उसके बाद देखिए नीचे अपने आप आ गए। जैसे ही फंड आपके सामने आएगा इसका इंटरफेस आपको कुछ इस तरीके से ये दिखाएगा। तो सबसे पहले ये रैंडम सेट है 3 साल के ऊपर, तो 3 साल के अंदर जितना भी रिटर्न इस फंड ने दिया है अपने इन्वेस्टर को वो यहाँ पे शो करेगा। तो अभी आपको दोस्तों क्या करना है, आपको ऑल टाइम के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप ऑल टाइम के ऊपर क्लिक करेंगे तो जब से ये फंड स्टार्ट हुआ, जब से इसने कितना रिटर्न दिया वो सारी चीजें यहाँ पे आपको ये शो करेगा। तो अभी अगर इस फंड का आप लाइफ टाइम अचीवमेंट देखेंगे तो दोस्तों इसने अपने इन्वेस्टर को 20% का रिटर्न दिया, 20% के भी अबव है कुछ पॉइंट। दूसरी चीज आपको इसका लाइफ टाइम जर्नी चेक करना होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2013 में यह फंड स्टार्ट हुआ था और जब इसकी NAV का प्राइस 18 रुपए 80 पैसे था, आज की डेट में देखेंगे तो 2023 चल रहा है, तो इसकी NAV का प्राइस 127 रुपए के भी अबव चल रहा है। तो यहाँ से दोस्तों दो हमारी बातें क्लियर हो जाती है कि फंड तो यहाँ पे अच्छा रिटर्न बना के दे रहा है, फंड यहाँ पे पुराना है यानी फंड के ऊपर हम ट्रस्ट कर सकते हैं। तो 2 पॉइंट तो हमें पॉजिटिव यहाँ पे मिल गए। के बाद यहाँ पे आपको NAV का प्राइस दिखाएगा, तो NAV का प्राइस भी लगातार यहाँ पे बढ़ा है। उसके बाद यहाँ पे स्टार रेटिंग दिखाएगा। तो दोस्तों ये स्टार रेटिंग अलग अलग एजेंसी देती है और ग्रो भी अपनी तरफ से स्टार रेटिंग देता है, तो 4 स्टार की रेटिंग है जो काफी अच्छी मानी जाती है। के बाद यहाँ पे आपको बताता है कि फंड के अंदर आप कितने रुपए से अपनी SIP स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस फंड के अंदर आप 100 रुपीज से अपना SIP स्टार्ट कर सकते हैं। के बाद फंड का मार्केट कैप देखेंगे तो आप 39,295 करोड़ रुपए ये लोग मैनेज कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारी 3 चीजें श्योर हो गई। सबसे पहले कि फंड ने रिटर्न अच्छा दिया, दूसरा यहाँ पे कि फंड का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो काफी लंबा है, तीसरा मार्केट कैप भी काफी अच्छा है और यहाँ पे स्टार रेटिंग भी अच्छी मिल गई और SIP भी आप 100 रुपीज से स्टार्ट कर सकते हैं। अभी तक तो इस फंड के अंदर कोई भी इशू नहीं मुझे लग रहा, फंड काफी अच्छा है और यहाँ पे आपको ट्रस्ट मिल जाता है HDFC बैंक का, जो मेरे ख्याल से काफी अच्छा है। अभी आप मेरे से पूछेंगे कि क्या अभी इस फंड के अंदर फिलहाल में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो मैं आपको बोलूंगा अभी आपको बिल्कुल इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। अभी मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, तो देखिए इसके भी कुछ रीजन है। जैसे कि अभी आप देखेंगे फंड अभी लाइफ टाइम हाई चल रहा है, देखिए फंड ने यहाँ पे कोई करेक्शन नहीं दिया। अभी ये करेक्शंस कैसे देता है, तो यहाँ पे देखिए सिंपल सा इसको देखने का फार्मूला है। यहाँ पे अभी आप देखेंगे फंड अप गया, देन यहाँ पे डाउन गया, यहाँ पे अप गया, यहाँ पे डाउन गया। अभी देख रहे होंगे आप फंड अप ही अप जा रहा है। तो जब इस फंड के अंदर करेक्शंस आएगा ना दोस्तों, जब ये अभी निफ्टी 50 18,800 के अबव चल रहा है, तो जब निफ्टी अपने अंदर करेक्शंस करेगा तो ये फंड का NAV भी माइनस जाएगा, तो तब आपको अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना है। अभी मेरे ख्याल से अभी सही टाइम नहीं है मार्केट के अंदर पैसा लगाने का। और आप चाहे तो IT का एक टाटा डिजिटल का फंड है, आप चाहे तो उसके अंदर अभी इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। उस फंड का भी डिटेल रिव्यू आपको इस चैनल्स के ऊपर मिल जाएगा। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट हमने सारी चीजें देख ली, भाई फंड अच्छा है, ट्रस्ट कर सकते हैं, सारी चीजें सही है, बट ये वाला पॉइंट आपको इग्नोर नहीं करना, इसको आपको ध्यान में रखना। अभी हमें इन्वेस्ट नहीं करना, जब भी हमें डीप मिलेगी तब हम खरीदेंगे, बट हमारी रिसर्च के लिए इस फंड को अपने माइंड में रखेंगे। रिटर्न्स काफी चीजें सारी अच्छी है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आपको स्क्रॉल करना है। जैसे ही आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे कुछ चीजें आपको देखनी होती, जैसे कि आपको यहाँ पे होल्डिंग देखना है, उसके बाद आपको एक्सपेंस रेशो, एग्जिट लोड, देन टैक्सेस देखना है, उसके बाद फंड मैनेजमेंट देखना और नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा वन टाइम देन SIP। अगर आप एक नए प्लेयर है, आप बिगनर्स है, आपको स्टॉक मार्केट की ज्यादा समझ नहीं है, तो आप क्या करेंगे, आप जाएंगे SIP के साथ। आपको इस वन टाइम वाले के चक्कर में नहीं पड़ना, आप लॉस कर जाएंगे। अगर आपको स्टॉक मार्केट की समझ नहीं है तो मेरी रिकमेंडेशन आपको यही रहेगी कि अभी आप SIP से चालू करें, 1-2 साल चीजों को समझे के बाद आपको लगे कि आपको अच्छी नॉलेज हो गई तो आप
वन टाइम के साथ जाए, नहीं तो इसको आपको कभी भी नहीं करना, आप लॉस लेके पक्का जाएंगे। मेरा इस मार्केट के अंदर 3 साल के प्लस का एक्सपीरियंस है। तो ये सारी बातें दोस्तों मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। फिर भी अगर आपको लगता है तो आप ट्राई कर लीजिएगा, बट मैं अभी भी आपको यही कहूंगा कि अभी आप इसको अवॉइड कीजिएगा। उसके बाद अभी आप यहाँ पे देख रहे होंगे इस फंड ने 62 कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करके रखा है। तो वो कौन सी कंपनी है, आप इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ऑलमोस्ट सारी कंपनियां आ जाएगी। स्टार्टिंग के आपको 5 कंपनियां देखनी है ताकि आपके फंड का जो ओवरव्यू है वो किस सेक्टर के ऊपर बुलिश है, किस सेक्टर के ऊपर बेरिश है, सारी चीजें अभी आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगी। तो देखिए ये फंड ने ज्यादातर पैसा कहाँ पे डाला, द इंडियन होटल्स कंपनी, यानी ये जो टूरिज्म का टेक्स सेक्टर है उसके ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। के बाद सेकंड इनका है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स यानी डिफेंस का सेक्टर, उसके ऊपर भी ये लोग बुलिश है। तीसरा सेक्टर आता है यहाँ पे फाइनेंस का, चोला इन्वेस्टमेंट फाइनेंस, ये भी काफी अच्छा स्टॉक है, इसने काफी अच्छा पैसा बना के दिया इन्वेस्टर को। इसके बाद में चौथे के ऊपर ये यहाँ पे फोकस कर रहे हैं हेल्थ केयर के ऊपर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट लिमिटेड। के बाद नीचे आपको देखने को मिल जाएगा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, तो ये भी गवर्नमेंट बॉडी की एक कंपनी है, काफी अच्छे रिटर्न इसने भी निकाल के दिए। तो ऑलमोस्ट हमने सारी चीजें यहाँ पे देख ली। इस फंड ने काफी अलग अलग सेक्टर के अंदर इन्वेस्ट किया है। उसके बाद नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे सी ऑल होल्डिंग के ऊपर क्लिक करेंगे आप, तो सारी जितनी भी कंपनियां रहेगी जिसके अंदर ही फंड ने इन्वेस्ट किया तो सारी आपको दिख जाएगी। और साइड में आपको दिख रहा होगा होल्डिंग एनालिसिस, तो इससे आपको पूरा यहाँ पे क्लियर व्यू मिल जाएगा कि फंड मैनेजर्स क्या सोच रहे हैं और वो किस सेक्टर के अंदर अपना ज्यादा पैसा डाल रहे हैं। आप नीचे यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे 4 मेनली सेक्टर के ऊपर ये फोकस कर रहे हैं। फर्स्ट में इन्होंने फाइनेंस रखा है, सेकंड के अंदर इन्होंने अदर रखा है, थर्ड के अंदर इन्होंने कैपिटल गुड को रखा है, फोर्थ के अंदर इन्होंने केमिकल्स को रखा है। तो ये 4 मेनली सेक्टर है जिसके अंदर फंड मैनेजर्स का यहाँ पे भरोसा है। तो ये चीजें आपको चेक कर लेनी होगी और मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट आपको काफी सारी चीजें समझ आ गई होगी और आप यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे कि इस फंड के अंदर मुझे इन्वेस्ट करना है या नहीं इन्वेस्ट करना। उसके बाद नीचे आप थोड़ा आएंगे तो यहाँ पे आप देखने को चीज मिल जाएगी एक्सपेंस रेशो एग्जिट लोन दे टैक्सेस, आपको एक बार इसके ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे अभी आप देख रहे होंगे दोस्तों इसका जो पहले हमने मिड कैप फंड रिव्यू किए थे उन फंड से इसका एक्सपेंस रेशो ज्यादा है, बट एक्सपेंस रेशो के साथ इनका रिटर्न भी ज्यादा है। इस फंड के अंदर एक प्लस पॉइंट आपको देखने को मिल जाएगा कि ज्यादातर फंड के अंदर मैंने क्या देखा है कि 1 साल के पहले अगर आप किसी फंड के अंदर एग्जिट करते ऑलमोस्ट सभी फंड के अंदर सेम रहता है, बट इस फंड के अंदर मैं पहली बार देख रहा हूँ कि 1% का यहाँ पे एग्जिट लोड है। बाकी दूसरे फंड आप देखेंगे तो 10% का एग्जिट लोड है। तो ये इस फंड का प्लस पॉइंट है। अगर आपको ये सारी चीजें यहाँ पे सही लगती है तो आप टैक्सेशन वाला एरिया जरूर से देखिएगा। सारी चीजें सही लगेगी तो हम यहाँ पे और एक चीज देख लेते हैं। यहाँ पे नीचे आपको मिलेगा फंड मैनेजमेंट। तो दोस्तों ये मेनली चीज है, यहाँ पे अगर आपके फंड मैनेजर्स अच्छे रहते हैं तो जाहिर सी बात है आपको रिटर्न्स भी अच्छे बना के देंगे। तो इसको कैसे चेक करेंगे, आप यहाँ पे व्यू डिटेल्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो जो भी फंड मैनेजर्स का क्वालिफिकेशंस रहेगा वो आपके सामने आ जाएगा। फंड मैनेजर्स अभी तक कहाँ पे काम कर चुके हैं वो आपके सामने आ जाएगा। फंड मैनेजर्स को कितना एक्सपीरियंस है वो आपके सामने आ जाएगा। तो इससे आपको क्लियर चीजें पता लग जाएगी कि आपके फंड मैनेजर्स का एजुकेशन कितना है, पास्ट वर्किंग उनका कैसा रहा है और किन किन कंपनियों के साथ वो लोग काम कर चुके हैं। तो ऑलमोस्ट आपको इतनी सारी चीजें यहाँ पे देख लेनी है, के बाद आपको फंड के अंदर कुछ भी नहीं देखना। ऑलमोस्ट सारी चीजें आपको यहाँ पे क्लियर हो गई होगी। अभी दोस्तों हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि इस फंड के अंदर मैं अगर SIP स्टार्ट करता हूँ तो मुझे यहाँ से कितना रिटर्न आ सकता है, मैं इस फंड से कितने पैसे बना सकता हूँ। तो इसके लिए दोस्तों मैं यहाँ पे यूज करता हूँ SIP कैलकुलेटर। आप अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लीजिएगा। SIP कैलकुलेशंस करके आपको अपनी SIP कैसे निकालनी है, कितना रिटर्न बनेगा, वो सारी चीजें इस SIP कैलकुलेटर से हमें पता लग जाएगी। तो देखिए मैं इसको ओपन करूंगा। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको सबसे पहले वो अमाउंट डालना होगा जो अमाउंट आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। अभी डिपेंड करता है आप कितनी सेविंग करते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूंगा अराउंड आपको यहाँ पे जाना चाहिए 3000 रुपए के समथिंग, इतना तो आपको SIP करना चाहिए अगर आप कोई गोल फुलफिल करना चाह रहे हैं। जैसे कि आप अच्छा घर लेना चाह रहे हैं, आप अच्छी गाड़ी लेना चाह रहे हैं या अपने बच्चों की एजुकेशन प्लान कर रहे हैं, तो इतनी SIP तो लगभग आपको करनी ही पड़ेगी। के बाद यहाँ पे हमने रिटर्न देखा था कि 20% का रिटर्न था। उसके बाद हम यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन ले रहे हैं। अगर आप अर्ली एज में है, अगर आपकी 20-22 साल की एज है तो आप कम से कम 30 साल के लिए जाइएगा। अगर आपकी एज यहाँ पे 30 हो चुकी है तो आप यहाँ पे जाइएगा, 20 साल तो कम से कम डालिएगा। के बाद आपको यहाँ पे कैलकुलेट के ऊपर क्लिक कर देना। तो यहाँ पे एक डाटा आपके सामने आएगा। ये दोस्तों एस्टिमेट डाटा होता है, अभी फंड के ऊपर डिपेंड करता है वो कैसा परफॉर्म करता है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे आप जो पैसा यहाँ पे इस फंड के अंदर इन्वेस्ट करेंगे 7,20,000 रुपए आप यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, बट आपको यहाँ पे जो रिटर्न देखने को मिलेगा वो 87,84,438 रुपए मिलेगा। टोटल आपके पास वेल्थ हो जाएगी जो आपने इन्वेस्ट किया था और जो इस फंड से आपको रिटर्न मिला 94,84,438 रुपए आपके पास टोटल वेल्थ हो जाएगी। बट दोस्तों म्यूचुअल फंड के अंदर एक मेन चीज काम करती है जिससे आपका पैसा ग्रो करता है, वो होती है कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग यानी जितने ज्यादा टाइम तक आप इन्वेस्ट रहेंगे उतना ज्यादा आपका पैसा ग्रो करेगा। वो कैसे करेगा, देखिए यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन कितना काम करता है। तो यहाँ पे देखिए आपने 20 साल करा, अभी मैं इस फंड के अंदर सिर्फ आपके 2 साल बढ़ा दूंगा। अभी आप देख रहे होंगे 7-20
20 आपने इन्वेस्ट करा था और रिटर्न आपका 87-64 आ रहा है। अगेन मैं कैलकुलेट के ऊपर क्लिक करूंगा तो अभी आप देखेंगे जो मेरा इन्वेस्टमेंट है वो तो यहाँ पे कम ही हुआ, थोड़ा ही पैसा डाला मैंने, बट आप यहाँ पे रिटर्न देख रहे होंगे 1,33,99,655 रुपए का मुझे रिटर्न आया। टोटल वेल्थ मेरे पास कितनी हो जाएगी? 1,41,91,655 रुपए। तो दोस्तों यहाँ पे काम करती है कंपाउंडिंग, जितना ज्यादा टाइम के लिए आप इन्वेस्ट करेंगे उतने ज्यादा आप यहाँ से पैसे बना पाएंगे। अभी दोस्तों आपका यहाँ पे सवाल आ रहा होगा कि सारी चीजें तो मैंने बता दी, पर क्या इस फंड के अंदर हमें अभी इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं? तो दोस्तों अभी जो हमारा मार्केट है इंडिया का, ज्यादातर लोग निफ्टी 50 को ट्रेक करते हैं। तो अभी निफ्टी 50 दोस्तों अपने लाइफ टाइम हाई के ऊपर चल रहा है और हर म्यूचुअल फंड अपने हायर वैल्यूएशन पे चल रहा है। तो अभी आपको इस म्यूचुअल फंड के अंदर तो पैसा बिल्कुल नहीं डालना। जब मार्केट के अंदर करेक्शंस आएगा, इसका एनएवी का प्राइस सस्ता होगा, जब आपको यहाँ पे पैसे डालने आपका पैसा बनेगा। मैं नहीं चाहता कि मैं आपको सजेस्ट करूं भाई कल से आप SIP बाय कर लो और आपको इस फंड से प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। तो दोस्तों मार्केट के कुछ साइकिल होते, उन साइकिल को आपको पूरा करना होता। तो अभी यहाँ पे अपर सर्किट लगा, अभी आप यहाँ पे वेट कीजिएगा, जब पूरा करेक्शन हो जाए मार्केट का, ये म्यूचुअल फंड अपनी सही वैल्यू के ऊपर आ जाए तो आप अपनी SIP स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आपको वहाँ पे लमसम सही लगता है तो आप अपना लमसम भी यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं, अगर मार्केट के अंदर करेक्शन अच्छी खासी आती है तो दोस्तों आशा करता हूँ इस म्यूचुअल फंड से रिलेटेड आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। फिर भी आपका कोई डाउट रह जाता है या आपका कोई और सवाल है तो इस वीडियो के नीचे आप कमेंट करें, मैं कोशिश करूंगा एक जनरल रिप्लाई देने की। चलिए मिलते हैं और किसी नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। चलिए धन्यवाद।